कई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधे कहो सत्य सब बात। जब पास जब सती शिवजी के पास पहुंची तो शिवजी ने हंसकर कुशल पूछी और कुशल पूछकर प्रश्न करके कहा है कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह ही प्रणाम किया है। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिवजी ध्यान धर के देखा और सती ने जो चरित्र किया था सब ज्ञान जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी को माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मोह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिवजी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा भावी प्रबल है। सती ने सीता जी का वेश धारण किया और यह जानकर शिवजी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाए तज किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछो हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा दुख है। तब शिवजी ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके हृदय में यह आया कि सती के यह शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। भक्तों, और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर को कैलाश चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यदि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती अपने हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिवजी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के अवे के समान अत्यंत जलने लगा। बृहस्पति शिवजी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बढ़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला
उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसाए कैलाश तब अधिक सोच मन माहे, मरम न को जान कछो जग समदे बस सराहे। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख हुआ था, इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता। उनका एक दिन योग के समान बीत रहा था। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों का झूठ मान जाना, जो मैंने पति के वचनों को झूठ माना है उसका फल विधाता ने मुझको दिया है। जो उचित था वही किया, परंतु विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है। जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म में सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह परित्यागी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनकी इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 बीत गए, 87,000 वर्ष बीत गए, पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी आगे जागे हैं। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रमई कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापति का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित आमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश